भाई बहुत सारी गुड न्यूज आप लोग के लिए आ गई है। गुड न्यूज टुडे तो है ही, और साथ ही में गुड न्यूज लेकर आ चुकी है अंकिता लोखंडे भी, क्योंकि वो दोबारा से नजर आने वाले हैं हमें एज अर्चना। मतलब सबसे लविंग कैरेक्टर उनका जो सबको बहुत पसंद आता है। अगेन शी विल बी एज अर्चना। सो वेलकम अंकिता, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, आपको देख के वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, बोलिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए हाउ इट इज लाइक, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अंकिता फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसके बाद कई सालों तक ये शो चला, ढेर सारे लोगों से प्यार मिला। मानव और अर्चना, मानव और या अर्चना की जो जर्नी रही है वो काफी लवेबल और काफी अट्रैक्टिव रही है। सो अब दोबारा से ये जर्नी दिखने वाली है। सो क्या क्या होगा इसमें, प्लीज बताइए। इसमें वही होगा जो होते आ रहा है आज तक लव स्टोरीज में। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अलग काइंड ऑफ लव स्टोरी होगी। अलग केमिस्ट्री दिखेगी, अलग अर्चना दिखेगी थोड़ी बहुत, और अलग मानव दिखेंगे बहुत। और आई थिंक लव स्टोरीज हमेशा बहुत ही हार्ट ब्रोकन होती हैं, बहुत दर्दनाक होती हैं, और फिर उस दर्द के बाद जब आप मिलते हो तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो वैसा ही कुछ होगा, बट अच्छा सा आपको अच्छा लगेगा। आई एम वेरी श्योर हमारी केमिस्ट्री, लाइक मानव अर्चना, नए मानव अर्चना जो है, आई एम श्योर पीपल विल लाइक देम। एंड आई थिंक लव स्टोरीज आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। आपको हमेशा लव स्टोरीज देख के अच्छा ही लगता है नो। और जब वो अच्छा लगता है मतलब वो सक्सेसफुल होता है। तो वी बोथ आर रियली होपिंग कि लोगों को ये कपल, ये जोड़ी और उनका पवित्र रिश्ता अच्छा लगे। तो ये जो पवित्र रिश्ता है, ये रिश्ता आपका जी चैनल के साथ काफी लंबा है। सो पहले हमने आपको प्लेटफॉर्म जी टीवी पर देखा, अब जी 5 पर आप आने वाले हो। तो क्या डिफरेंस है एक टेलीविजन शो और एक वेब में कन्वर्ट होने में? अब मुझे ऐसे डिफरेंस का इतना पता नहीं, क्योंकि माई जॉब इज टू वर्क, यू नो, माई जॉब इज टू एक्ट। मैं जहां भी एक्टिंग करूँ मैं तो वैसे ही करूंगी। बट जो विजुअली लोग देखेंगे वो अलग, उनके लिए अलग जो होगा वो आई थिंक जो लुक ऑफ द फिल्म, लुक ऑफ द सीरीज एंड लुक ऑफ द टीवी, जो डिफरेंस है वो जरूर होगा। क्योंकि यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट समथिंग गुड इन वेब सीरीज, बट यू डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील और एनीथिंग, यू नो। आप लाइटिंग ले लो, आप हर चीज एक अलग, आपको एक लुक वाइज अगर देखोगे तो वेब सीरीज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन। बट मेरे लिए तो जैसी मैं तब अर्चना थी मैं वैसी आज भी अर्चना हूँ। और बस इतना है कि आपके पास टाइम, आपको एक बाउंड स्क्रिप्ट मिल जाती है पहले से, जिसमें आप अपने कैरेक्टर पे और काम कर सकते हो। क्योंकि सीरियल्स में ऐसा नहीं होता है। सीरियल्स में आपको वहीं पर गरम गरम तवे से निकल कर ऐसी स्क्रिप्ट दी जाती है कि चलिए बोलिए। But series में ऐसा नहीं होता. It's like a film, you know. Because I've shot films, so I know how does it work. So with shooting for shooting Pavitrishta, you know, I felt that you have time to create a character. You have time to, you know, give your best. आपके पास एक एक सीन पहले से होता है, तो आप प्रिपरेशन करके अपनी तरफ से हर चीज करते हो। तो मैं मतलब मुझे अर्चना में और कुछ भी अगर डालना था तो मेरे पास वो टाइम था कि मैं कुछ शायद और इनपुट्स डाल सकूं उसमें। सो हमने अर्चना को देखा है अर्चू बनते हुए, सबने बड़े प्यार से आपको एज अ अर्चू एक्सेप्ट किया है। सो जी। फर्स्ट मतलब जब पहला सीजन, पहला जो हम कहेंगे सीरीज रहा, पूरा अपना टीवी शो रहा, उसका फर्स्ट डे और ये वाला फर्स्ट डे, आई एम श्योर यू मस्ट फील नॉस्टैल्जिक कि यार वो दिन और ये Yeah. दिन, अब सीजन 2 आ रहा है। सो प्लीज शेयर सम Yeah. मोमेंट। So yeah, of course. I mean, पहला दिन मुझे उस दिन का भी याद है जब मैं प्रोमो शूट करने गई थी, और पवित्रिस्ता का प्रोमो किया था। मैं अकेली थी तभी, माना फाइनल नहीं हुआ था। तो मैं ऐसी छाते के नीचे, वो एक शॉट भी है जहाँ पे मेरा छाता उड़ जाता है और एक मानव आता है और वो बेग को सिर्फ छाता रखता है। तो वो कोई डुप्लीकेट था, ठीक है, किसी ड्यूप ने ओके। वो काम किया था। तो मुझे पता नहीं था मानव कौन बनने वाला है, लेकिन वो मेरा पहला शॉट था जो मैंने प्रोमो के लिए किया था। वो मेरी याद है, एक जो मैंने क्लिक मिक्सर में शूट की थी। और उसके बाद अब जब मैंने वापस यहाँ पर आई डे 1 पे शूट पे, तो बहुत सारी यादें थी, बहुत चीजें थी। लाइक यू नो, वाज रियली ग्रेटफुल कि मैं फिर से, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं फिर से अर्चना बन सकती हूँ, जिससे मैंने सच में दिल से बहुत चाहा। तो आई थिंक पवित्र रिश्ता एक ऐसा शो रहा है मेरे लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब आई थिंक मुझे फिल्म दे दी जाए और पवित्र रिश्ता दे दिया जाए तो मैं, आई विल ऑलवेज गो फॉर पवित्र रिश्ता। आई हैव बीन दैट वे, यू नो। तो आई थिंक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वो कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड ऐसा बहुत कम ही होता है, बिकॉज जब सीजन 2 की बात होती है तो अक्सर चेहरे बदल जाते हैं। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि नहीं अब पार्ट 2 है तो कुछ अलग किया जाए, किसी और को लाया जाए।
So when you heard that, okay, part 2 is coming and you need to play Archu again, so how you reacted? What was the I whole? think this was my idea to Ekta ma'am. She was Oh, offering me something else. So I thought I should, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था that पवित्र रिश्ता, because पवित्र रिश्ता has its market, और बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी. एंड एकता मैम ने जब मुझे ऑफर दिया कुछ, तो मैंने एकता मैम को बोला, मैम प्लीज पवित्र रिश्ता बनाए. And immediately she said yes for that, because of course उनका शो है, वो इतना प्यार करती है उस शो से, और she did not expected this from me कि मैं बोलूंगी पवित्र बनाने की, you want पवित्र रिश्ता, like yes ma'am please. And she said yes. And I think I never came out of this zone of Archana. I always loved Archana and Manav. I think the love, the purity, the rawness of their love, I could not come out of it. And I just thought that we should do this. That's it. तो अंकिता, आपकी जर्नी की बात करें तो स्टार्टेड फ्रॉम, यू आर फ्रॉम इंदौर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah, I'm from Indore. सो हम सेम ही शहर के लोग हैं. सो अच्छा, you're from इंदौर Indore? तो Lovely. इंदौर से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई. यू केम टू द रियलिटी शो जहाँ पे आपने अपना टैलेंट दिखाया, गॉट सिलेक्टेड. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज दी सिने स्टार की खोज. Yes, Z Series Star की खोज, yeah. So But how I did you? not. I was not selected from Indore. I was selected from Nagpur, because मुझे इंदौर से आउट कर दिया था, तो मैं नागपुर गई थी. मुझे इंदौर वालों ने आउट कर दिया था, बट फिर मैं नागपुर गई थी, मुझे नागपुर से चांस मिला था. So this from beginning from Cine Star की खोज, because Indore से out हुए, then you went to Nagpur, so you worked hard to be in the industry, and it's been a long journey. So Yeah. कितने सालों की जर्नी हो गई. Now how you see yourself, अंकिता, वो इंदौर वाली लड़की जो चाट खाती थी छप्पन पे. मैं अभी And भी now वैसी in हूँ. मुझे लगता है मुझ में कोई फर्क नहीं है. अगर आप मेरे घर वालों से पूछोगे तो उनको लगता है कि थोड़ी तो मतलब थोड़ा तो अपग्रेड कर ले अपने आप को, बट आई एम स्टिल द सेम. आई डोंट नो, मतलब क्या बदलना होता है मुझे नहीं पता. आप थोड़ा सा आप अपने आप पर थोड़ा काम कर लेते हो, और आप लुक वाइज अलग हो सकते हो, लेकिन जो आपका दिल होता है वो तो वैसे ही होता है, जैसा भी हो फिर वो आपका, चाहे बचपन. आई हैव बीन दिस वे ऑल द टाइम. मैं वही अभी भी चाट खाने वाली लड़ी, मैं कहीं भी उतर के पानी पूरी खाती हूँ, और इसमें कुछ सब खाते हैं, सिर्फ आई थिंक पीपल प्रिटेंड टू बी अ स्टार, एंड आई थिंक I'm just a normal and ordinary girl. I feel अगर इंसान बदल जाए तो फिर वो इंसान कैसा. So, I've been that way from my childhood, and I'm still the same. I still go to Indore. I still have pani puri on Lokhandwala Bridge. और मेरी मम्मी मुझे देखते थे, बेटे मत कर ऐसे, मतलब मम्मा please. I am like that. I like to connect with people. I like to talk. I like to जैसे इंदौर से लोग आते हैं, जो भी आते हैं इंदौर से लोग, मैं उन सबको आई हैव ऑलवेज बीन वेलकमिंग पीपल. मुझे लगता है कि यार वो इंदौर से आए या इंदौर से नहीं भी आए, कुछ फैंस होते हैं जो बाहर से आते हैं मुझसे मिलने के लिए. आई ऑलवेज गाइड देम राइट, कि कभी भी मेरी जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर. आई फील दैट, आई डेफिनेटली फील दैट. So yeah, I don't think so people should change. For what reasons? I have no reason to change. Great. You are a daughter of a teacher. आप एक टीचर Yes. की बेटी हैं, Yes. right? So what are the learnings which mama taught you and still going on in your life? पता नहीं, मम्मा तो बहुत कुछ सिखाती है ये बचपन से, बट कुछ सीखी नहीं मुझे लगता है. मैं अभी भी, मेरी मम्मी एक्चुअली जब ऑनलाइन क्लासेस लेती है तो बच्चों को ये सिखाती है, वो सिखाती है, बहुत चीजें सिखाती रहती है. तो मैं मम्मा को बोलती, मम्मा तूने मुझे तो कभी चीजें सिखाई नहीं, तो पहले सिखा देती तो मैं सुधर जाती शायद. बट नहीं, मेरी माँ, आई थिंक मैं जो अपनी मम्मा से सीखी हूँ आज तक, वो ये सीखी हूँ कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, because it's been, I think, 37 or 36 years that she's been teaching children. Okay, and trust me, it's not easy to teach छोटे बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं. And the way she teaches them, and the way she online भी वो प्यार देना बच्चों को is, I look at her and I was like, मम्मा मेरे को सच में ऐसा डेडिकेशन अपने काम के लिए और बच्चों के लिए जो प्यार है, इट्स अनबिलीवेबल, ट्रस्ट मी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो जो आपकी टीचर होती है ना, वो आपको पहली टीचिंग क्या होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो हर किसी को मेरी मम्मा जैसी टीचर मिलनी चाहिए, जो पहली, आई सीरियसली फील दैट. मम्मा ने अभी भी मैं मेरी माँ को देखती हूँ, वो इतने डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाती है, और वो इतने प्यार से एक बच्चे को पेशेंटली समझाती है. मम्मा क्या मतलब. So I think I've learned that from my mother, like to have patience and always follow your dreams. That's the whole point. So you must have dreamt yourself to watch you on बड़ा screen, बड़े पर्दे पे, theater में, and we saw you in Manikarnika बड़े पर्दे पर. So you are achieving your dreams. तो bucket list में और क्या क्या है अंकिता के? यार मेरी ऐसी कोई ऐसी बकेट लिस्ट नहीं है, फ्रैंकली. मुझे ऐसा लगता है जो मुझे मेरे दिल को बहुत खुशी देना उस वक्त मैं वो कर लेती हूँ.
मैं बहुत ही आज में जीने वाली लड़की हूँ। मैं सपने देखती हूँ और मुझे पता है कैसे पूरे करने हैं। आई जस्ट नो दैट। आई एम नॉट इम्पेशेंट, आई एम वेरी बैलेंस इन दैट वे। आई एम नॉट रनिंग आफ्टर समथिंग। मुझे लगता है जब जो आएगा मुझे अच्छा लगेगा और उसका नेक्स्ट पेज उस स्टोरी का अच्छा होगा, अगर मैं पढ़ना चाहूंगी देन आई विल गो फॉर इट। सो नॉट एज सच कि मेरे कोई बकेट लिस्ट है, बट आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम एंड आई वांट टू कीप हैप्पी एवरीवन। दैट्स माय बकेट लिस्ट एक्चुअली। वाओ। वैसे साथ ही मांगिता, you are being a television face first, then you came into web and then you came into Yeah. films. So किस तरह के challenges, because अक्सर ऐसे हमने कहते सुना है television stars को कि जब आप बॉलीवुड में जाते हैं तो they somewhere typecast you कि नहीं नहीं ये तो टीवी का चेहरा है and all. So ऐसा अंकिता के साथ हुआ? यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो ऐसा कभी कुछ फील हुआ नहीं कभी। मैं तो बहुत खुश हूँ जो मैं करती हूँ, तो मेरे को इतना फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं और मुझे क्या टाइप कास्ट करेंगे। आई थिंक इफ यू हैव अ टैलेंट, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग और आपको पता है कि आप अलग अलग रोल्स कर सकते हो, तो आप लोगों के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। और टेलीविजन बॉलीवुड, मुझे लगता है टेलीविजन आर्टिस्ट आर मच बेटर देन बॉलीवुड आर्टिस्ट। दैट्स व्हाट आई फील। आई कैन हैव 15 पेजेस ऑन द सेट एंड आई कैन परफॉर्म। आई डोंट नो, Correct. आई हैव नॉट सीन एनी बॉलीवुड एक्टर डूइंग दैट। बिकॉज टेलीविजन अभी आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर। आई एम वेरी वेरी प्राउड। मैं अगर फिल्म्स भी कर पा रही हूँ तो इसी वजह से कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे जो मैंने सीखा मैंने वो टेलीविजन में ही सीखा। मैंने पवित्र रिश्ता के सेट पे ही सीखी एक्टिंग, मुझे नहीं आती थी एक्टिंग। बट आई हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माय सीनियर आर्टिस्ट, यू नो, उषा नाटकर्णी, सविता प्रभुने, सुशांत सिंह राजपूत, यू नो, दे वर एक्टर्स दैट टाइम। आई डिड नॉट डू अ सिंगल वर्ड ऑफ एक्टिंग। तो मेरे लिए जो कुछ भी है वो टीवी है। फिर यहाँ से अगर आप ग्रेजुएट होते हो और आप फिल्म में जाते हो तो क्यों फिल्म में आपको कोई लेगा? क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ सीखा हुआ है। और टीवी इज अ वेरी बिग मीडियम, यू नो। पीपल, अब मुझे लगता है लोगों को अब तो समझ जाना चाहिए कि बॉलीवुड और टेलीविजन में कोई डिफरेंस नहीं है। People are doing really good in television and we are very proud to be television actors. That's what I feel. And then I guess web show हम कह सकते हैं is breaking the bars because there are so many cases coming from television and Bollywood working together and there is no bar between now because web is there. सी मुझे ज्यादा वेब सीरीज की वजह से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई है। आजकल हम अगर देखें तो कैरेक्टर रोल्स की वजह से फिल्म चलती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द लीड्स। कैरेक्टर आर्टिस्ट फिल्म चला है, हीरो हीरोइन बस नाम के हो गए। तो आई थिंक ये जो वेब सीरीज का दौर आया है, ये बहुत एक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्योंकि अलग अलग तरीके का कंटेंट बन रहा है वेब सीरीज पे, जिसमें आपको सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं दिख रहे जो रोमांस कर रहे हैं या जो सिर्फ वो एक ही चीज कर रहे हैं। तो इस वजह से ना मार्केट जब ओपन हुआ है तो देयर लॉट ऑफ टैलेंट, जिनको आज की डेट में आप ये नहीं बोल सकते कि किसी के पास काम नहीं है। सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ ग्रैब कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द वेब सीरीज ऑल्सो। मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेब सीरीज में काम करना। और इससे क्या हो रहा है ना कि आपका टैलेंट वेस्ट भी नहीं हो रहा है और आप कुछ नया भी कर रहे हो। सो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। And शायद यही रीजन है कि Z5 पर लॉन्च किया गया है पवित्र रिश्ता को rather than bringing it back on the television. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। मैं कभी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी कि किसमें शो लॉन्च होगा। मुझे पवित्र रिश्ता करना था। इंटरेस्ट मी, आई डिड नॉट नो ये Z5 पे होगा या ZTV पे होगा। मैंने ये बिल्कुल, मेरा सवाल भी नहीं था और ये मैंने सोचा भी नहीं। तो जिस पे भी हो रहा है ये एकदम MNZ का कॉल है। सो आई एम ओके विद दैट। सो आई हैव नो प्रॉब्लम। तो अंकिता, कमिंग टू द स्टोरी ऑफ पवित्र रिश्ता, हमने जिस तरह से आपके अभी प्रोमोस देखे हैं, ट्रेलर्स देखे हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि पहले प्यार होता है, फिर प्यार मतलब मुलाकात होती है, शादी तक पहुंचते हैं और शादी टूट जाती है। तो ये कहानी कैसे चलने वाली है? इस कहानी में कितना ये कुछ कहानी तो मैं कुछ नहीं बता सकती ना। अब इतना क्या मैं आपको, मैं सभी बता देती हूँ आपको। मैं तो वैसे ही बहुत बोलती हूँ, सब बताने के लिए तैयार, पर मैं बता नहीं सकती थोड़ा अभी ज्यादा आपको। लेकिन इतना ही है कि जो पवित्र रिश्ता का फ्लेवर है वो तो आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेगा। जो उनका प्यार है, जो उनकी तकलीफें हैं, दे विल हैव टू फेस इट टू रीच दैट लेवल जहाँ पे वो सच में मिल सके। तो वॉच पवित्र रिश्ता ऑन Z5 on 15th of September and let me know. great. And I want to know one of your secret. What is the secret of Ankita being so young always? कैसे? तब से लेके अब तक we can see you getting more younger day by day. How? Oh my God, thank you so much. ऐसा, see, I think I always believe जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी शक्ल होगी. So I think I just keep my thoughts very positive all the time. I keep myself very positive. तो वही शक्ल पे दिखता है। जो दिल में है वो चेहरे पे नजर आता है। जो दिल में वो चेहरे पे होता है। पर ये सच बात है, मुझे जेन्युइनली ये लगता है जैसी आपकी सोच होती है वैसी आपकी शक्ल होती है। तो आई थिंक कीप योर थॉट्स वेरी पॉजिटिव, तो आप बहुत अच्छे लगोगे।
Great. और साथ ही में lastly, if I do not ask you about Ganpati Bappa, it will be incomplete because Ganesh Chaturthi is here. जी. तो क्या-क्या plans हैं अंकिता के? Is she bringing Bappa home? Yes. So there are so many plans. हमारे यहाँ हर बार 11 दिन के गणपति होते हैं और उनके लिए सजावट होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी. मम्मी बाहर गई हुई है कुछ लाने के लिए पप्पा के लिए और उसके साथ साथ हमारे यहाँ उनकी बहनें भी आती हैं 3 दिन के लिए. तो गौर गणपति बैठते हैं हमारे यहाँ. महालक्ष्मी आती है, ऐसे बोलते हैं, वो गणपति पप्पा की सिस्टर्स होती हैं जो 3 दिन अपने मायके आती है अपने भाई के घर. तो वो एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, फंक्शन होता है हमारे यहाँ, जिसमें हल्दी कुमकुम के लिए लेडीज आती है और उनको हल्दी कुमकुम किया जाता है. और महालक्ष्मी ऐसे बोलते हैं वो मिलने आती है, मतलब लेडीज टू लेडीज वाली चीज होती है. तो बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक मैं बचपन से देखती आई हूँ हमारे घर पे भी गणपति, फिर पवित्र रिश्ता से मैं जुड़ी गणपति बप्पा से. तो बहुत सारी यादें हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं. तो जब भी वो आते हैं तो एक बहुत खुशी वाला टाइम होता है जब वो 11 दिन हमारे साथ रहते हैं. तो बहुत अच्छे से रहना पड़ता है उनके सामने, बहुत अच्छे से उनका वेलकम करना पड़ता है, कुछ गलती ना हो जाए तो माँ वरना अगले साल आएंगे फिर डांटेंगे. Just welcome him nicely. And I really love Bappa. And that is for sure. I just love Ganpati Bappa. तो उनका मेरा नाता बचपन से है, not because of Pavitra, but I think I have born and brought up like that, to love him. I mean, he's there always in my life. Wow, Bappa सब जानते हैं. Papa सब जानते हैं, absolutely सब जानते हैं. Wow. So lastly, what do you want to say this time? Bappa से क्या-क्या मांगोगी अंकिता? थोड़ा मैं सा बस बता पापा दो, से पूरा मत यही बताना. मांगूंगी कि सबकी गुड हेल्थ हो, सब हेल्दी रहे, सब अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखे. लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, बहुत चीजें होती हैं लाइफ में, लेकिन ऑलवेज कीप योर थॉट्स वेरी पॉजिटिव एंड लुक टूवर्ड्स लाइफ वेरी पॉजिटिवली. किसी चीज से अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. सो कीप पॉजिटिव, keep yourself very positive and always be happy. That's it. That's the whole point. Great. Thank you so much for connecting. And एक बार मिलके Thank बोलते हैं गणपति बप्पा. Moria. Bye. 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 Thank you, Ankita. It was lovely Thank talking you. to you.